बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सैर करवाऊंगी शाही किले की, जो कि लाहौर की तारीखी इमारत और खूबसूरत मकाम है। लाहौरिये जब मूड होता है शाही किले का तो देखने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आज हम भी शाही किले आ चुके हैं अपने ग्रुप के साथ, और वो जगह जो कि हमें पता ही नहीं ये किस किस के लिए और किसने बनवाई। मेरे साथ होगा एक गाइड, वो आपको तमाम मालूमात देगा शाही किले की, जिन चीजों का हमें पता नहीं। आज पता चल जाएगा किले का हर एक एक कोने का कि इधर क्या क्या होता है। और यहाँ होगी फूड स्ट्रीट, बहुत मजे के खाने मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सारा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है तो सब इकट्ठे इंतजार कर रहे हैं। जो आ रहा है सारे मिलके फिर हम जाएंगे इकट्ठा जब ग्रुप हमारा होगा। फिलहाल यहाँ सब ना हम इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे का। तो जैसे चलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे हम एंटर हुए ना तो सामने किले की दीवारों पे छोटे छोटे घर नजर आए, जो कि घोंसले बने हुए हैं और कबूतरों के घोंसले हैं ये सारे। और इसमें हर घोंसले में कबूतर बैठा हुआ है। और ये किले से बाहर की तमाम दीवारें इन्होंने ऐसे ही मुगलिया दौर में बनाई होंगी। जब किला तैयार हुआ होगा ना तो ख़ास तौर पे ये ज़रूर उन्होंने सोचा होगा कि ये इसके कबूतरों के लिए या परिंदों के लिए हम ये घर बनाएं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, तो आपको भी मैंने दिखा दिया। अब यहाँ किले के बाहर खड़े हैं ना तो गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, जिन्होंने पैदल चलना है वो पैदल चलेंगे। सब सहूलत है गाड़ी की भी और पैदल चलने की भी। काफ़ी बड़ा किला है ना, दूर तक जाना है। और एक स्लाइड सी बनी जिसके ऊपर से चढ़ के जाओ ना तो ज़रा थकन सी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी गाड़ी में ही बैठ जाऊँ, आराम से जाएंगे। और थोड़ा बहुत गर्मी का भी मौसम है, जिससे ज़ाहिर है कि पसीना भी आएगा और गर्मी भी लगेगी। तो सब जा रहे हैं, बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं किले के अंदर। और ये अंदर का मंज़र आपको नज़र आ रहा है। और ये बाहर का जो हिस्सा है ना, एक ग्राउंड समझ लो किले की। और थोड़े बहुत बादल भी हैं लेकिन गर्मी ज़रूर है थोड़ी। तो ये मैंने आपको मेन गेट दिखाया पीछे से किले का, और ये अंदर की एंट्री है सारी। और यहाँ से ज़रा ऊंचाई है, जो मैं स्लाइड की बात कर रही थी। तो यहाँ ज़रा चढ़ना मुश्किल होता है। जब आप पैदल आओगे ना वापस तो वो तो आसानी से आप आ सकते हो। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एंजॉयमेंट होती है, पैदल जाओ या गाड़ी में बैठ के जाओ। तो इस तरह ये सफ़र हमने किले का बाहर से अंदर आने का सफ़र किया। यहाँ किले के अंदर आ चुके हैं। वो सामने आपको नज़र आ रही है एक इमारत, वहाँ जाएंगे अंदर, सब दिखाऊंगी कि अंदर क्या क्या है। और यहाँ सब फिर से इकट्ठी हो रही हैं सारी लेडीज़। और किले में जब भी आओ ना बस आपने घूमना ही घूमना है। जब भी आप आओ अपने जो शूज़ है ना उसका ख़ास ख्याल रखें। जो आरामदेह शूज़ हो ना आप वही पहनिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होती है चलने में। ये हमें कुछ स्टूडेंट नज़र आए तो मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती हूँ। यहाँ अकबर अपना दरबार लगाता था, ये गाइड के मुंह से सुना मैंने, तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि यहाँ क्या क्या होता है। तो जहाँ जो पीछे पूरी सारी जगह नज़र आ रही थी ना, वहाँ पूरी आवाम बैठी होती है और अकबर अंदर इस साइड पे अपना दरबार लगाता है। और ये उन्होंने इसके ड्रेस भी रखे हुए हैं, जिन्होंने पहनने हो ना तो वो पहन लें। और पैसे लेते हैं, कुछ पैसे लेंगे तो आप अपनी पिक्चर बनवा सकते हैं, वीडियो बनवा लें। तलवारें भी रखी हुई हैं और आप एक यादगार पिक्चर बनवाएं या वीडियो बनवाएं और दिखाएं सबको कि हम किले में गए तो हमने ये सब तस्वीरें बनाई। बहुत ही इंजॉय किया हमने भी यहाँ पे। और ये उन्होंने कुछ लोग खड़े किए हैं जो कि आप पैसे देंगे तो वो आपके साथ तस्वीर बनवाएंगे। तो ये भी मंज़र अच्छा लगा। और ये दरबार जो जहाँ तो अब ये बाहर की साइड पे आ गए हैं। अब गाइड से कुछ बातचीत होगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या क्या बोल रहा है और यहाँ क्या क्या होता रहा और किस किस की ये बिल्डिंग थी, किस किस के हिस्से में क्या आया। तो
जो आपको नजर आया ना दीवाने खास में अक्कासी इन्होंने की है सारी, किस तरह का ये सारा माहौल दिखाया हुआ है, कपड़े वगैरह भी। और ऊपर वाले जो मेरे साथ है ना वो सब एक जगह पे ना खड़े हैं। आज जरा धूप है, मौसम था पहले अच्छा, लेकिन आज गर्मी है, जरा धूप भी है, हवा भी, लेकिन इंजॉय वाला मौसम है, अच्छा लग रहा है। तो अभी एक जगह पे कहीं बैठेंगे सारे इकट्ठे, एंजॉय होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर खाना पीना भी होगा। अकबर के दौर में सबसे पहला दरवाजा अकबरी गेट 1566 में अकबर बादशाह ने तमीर करवाया था, जिसे मस्जिदी गेट कहा जाता था। उसकी अकबर की वाइफ थी मरियम शाहजवानी, उसके नाम से इसका नाम रखा गया था मस्जिदी गेट। बाद में लोगों ने नाम बिगाड़ के इसका नाम कर दिया था मस्ती गेट। अकबरी और मस्ती दरवाजा इसी को कहा जाता है। आम आवाम जो होती थी अपने मसले मसाइल सुनाने के लिए इस दरवाजे से इन आउट होते थे। ये अकबर का दरबार था जहाँ पे आम लोग आके अपनी फरियाद सुनाते थे। सामने जो तख्त नजर आ रहा है यहाँ पे अकबर बैठता था। साइडों पे जो आर्चिज है बाद बाम लहजा होशियार शहजादा सलामत तशरीफ ला रहे हैं भाई, वो एक के साथ ही बैठे हैं। ठीक है एक ही बैठ आगे हाँ जी। पहले से भी ज्यादा वीरान हो गया भाई, कोई मेंटेनेंस नहीं है। अकबर का ठीक है। ये दरबार पे देखें ऊपर छत जो देख रहे हैं ये मुगल टाइम की छत नहीं है, ये ब्रिटिश ने रीबिल्ड करके इसे आर्मी हॉस्पिटल के तौर पे इस्तेमाल किया। 1834 में महाराजा रंजीत सिंह का जो बेटा था ना शेर सिंह और खड़क सिंह, इनकी अपनी चंदपुर आपस में इनकी तक कोश की वजह से ना लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ये इमारत गिर गई थी। फिर दोबारा से ब्रिटिश ने आकर रीबिल्ड किया है। मुगल टाइम की छतों में लोहा लकड़ी स्टील का इस्तेमाल नहीं होता था, इसमें टाइलें भी हैं, लकड़ी भी है, लोहा भी है। ये क्या दीवाने आने के पीछे अकबरी महल थे, ये 4 पीरियड में डिमोलिश हुए, कुछ महल का हिस्सा ऊपर बचा है। अकबर के बाद आता है उसका बेटा जंगीर, शहजादा सलीम जिसे शेखू भी कहा जाता था। वो सामने उसका स्लीपिंग चैम्बर है। सेंटर में नारकली की डांसिंग प्लेस थी, ब्रिटिश टाइम में इसे ना फाउंटेन में बदल दिया था। नारकली का लाहौर सेक्रेटेरिएट में मज़ार भी है। लेफ्ट राइट जितने भी आपको रूम नज़र आ रहे हैं सब के सब शाही गेस्ट रूम है। जो लोग तजारत के घर से आते थे यहाँ पे रुकते थे। इस तरफ ये उसकी हवेली है, और वो जो पीछे हवेली नजर आ रही है रंजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह, वो उसकी हवेली है। ये 6 पीरियड में बनाई गई हवेली। पहले के साथ ये 335 मुगलों के बाद लाइन ऑफ पंजाब शेर पंजाब 40 साल उसने हुकूमत की है। 40 अब हम ऊपर भी चले गए जी। वो लाइन बना हुआ है, डक बनी हुई है ना। ये हिंदू नक्शो निगार के मुताबिक अकबर ने काम करवाया था जोधा अकबर। ये जंगीर के बाद शाहजहां का जब पीरियड रहा था उसका स्लीपिंग चैम्बर है। और वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो दीवाने खास है। 1645 में शाहजहां ने बनवाया था। मुगल टाइम का पार्लियामेंट हाउस है, ब्रिटिश टाइम में चर्च के दौर में इस्तेमाल किया है। संगे मरमर से बनाई गई इमारत है। सेंटर में जो फाउंटेन है इसमें इत्र वगैरह डालते थे, वाटर चैनल से पानी गुजरता था, सारा महल खुशबू से महक जाता था। हाँ जी। और ये सेंटर में जो फुटबॉल बने हैं ना टाइल वर्क, ये एलिफेंट का जो फुट होता पाँव उसके डिजाइन में होती है। ये नीचे जो अब हम पहुंच चुके हैं शाही किले के म्यूज़ियम में। यहाँ सब पुरानी तस्वीरें उस दौर की तमाम वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल में थी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लाहौर है ना,
ये दरिया ये ग्राउंड है, ये सारा जो बना हुआ है ये बादशाह मस्जिद। एक उसमें जिस तरह बादशाह मस्जिद है, ये वो वाली ग्राउंड है ना, ये जो हम पैनोरामा तस्वीर नहीं खींचते मोबाइल से, वो एक इकट्ठी करके तो वो एक जैसी होती है, ये पैनोरामा स्टाइल है। उन्होंने ये पूरे लाहौर में अब मैं आपको दिखा रही हूँ शीश महल का ग्राउंड। ये पूरा एरिया शीश महल का ग्राउंड है और इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत शीश महल कहते हैं जिसे, वो चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अंदर से शीश महल बहुत ही खूबसूरत है और उसके नक्शो नगार खूबसूरती से कैसे सजाए गए हैं। तो आइए देखते हैं फिर अंदर चल के। ये सामने शीश महल नजर आ रहा है, ये अंदर सारी साइडें आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत मनाजर, ना भूलने वाले। और ये बहुत ही खूबसूरत खिड़की बनी है और हवा इतनी अच्छी आ रही है ना। इसके बाहर जो आपको दूर तक नज़र आ रहा है ना, पहले यहाँ था रावी दरिया जो था यहाँ तक था। तो ये ऊपर छत मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये मोबाइल की लाइट से दिखाएं ना तो बड़ी खूबसूरत छत नज़र आएगी। अभी लाइट सब ने अपने मोबाइलों की लाइटें ऑन की हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये मैं आपको मनाजर दिखाती हूँ। ये खिड़की वाला जो मैं कह रही थी कि जहाँ से शुरू होता था रावी दरिया और बड़ी दूर तक फैला होता था, लेकिन अब तो पूरी आबादी बन चुकी है। यहाँ दरिया का नामो निशान नहीं, बहुत छोटा सा दरिया बन चुका है। और ये इसकी छत है जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है और ये मोबाइल से सब ने रोशनी की है तो आपको मैं दिखा रही हूँ जैसे कोई सितारे चमक रहे हो। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है। और इस तरह शीश महल जैसे ख़त्म हुआ तो फिर उसका एरिया ख़त्म हुआ, हम बाहर आ गए। और ये बाहर स्टार्ट जैसे गेट से अंदर आते हैं ना तो साइड पे ये शॉपिंग के लिए लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें रखी जो कि इधर सेल करते हैं। तो ये भी अच्छी खूबसूरत चीज़ें थी सारी, जो कि आप तोहफ़ा वगैरह कोई गिफ्ट किसी के लिए लेना है तो ले सकते हो। ये बाहर जो किले का गेट है ना वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब एंड हो गया, बहुत मज़ा आया, सब ने इंजॉय किया और थक भी गए। खाना खाया नहीं तो अब खाना खाना है तो बाहर एक साइड पे यहाँ फूड स्ट्रीट है भाटी में, तो वहाँ तक पहुँचेंगे पैदल। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं और सब, और ये गेट था आखिरी गेट जो जहाँ से हमने जाना था तो वो बंद करने लगा था। उसे रोका कि हमें जाने दो कि हमने इस तरफ जाना है। जैसे हम इधर आए तो दूसरा एरिया शुरू हो चुका था फूड स्ट्रीट का। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत, खाने भी बहुत मज़े के यहाँ से मिलते हैं। हर तरह के खाने आपको मिलेंगे। आप अगर किले की तरफ आएँ तो इस तरफ भी ज़रूर आइएगा। फूड स्ट्रीट के नाम से ये जगह काफ़ी मशहूर है और यहाँ से भी आप कोई ना कोई गिफ्ट खरीद सकते। तो खाना पहले से हमने ऑर्डर किया हुआ था, बस वो टेबलें जो थी वो भी हमें पता था कि हमने कहाँ बैठना है। हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें कहाँ जगह दी है। देख के बैठेंगे फिर खाने का इंतज़ार करेंगे। ये भी लाहौर की बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है और ये हमारी चिकन कढ़ाई आ गई। बहुत ही मज़े की कढ़ाई थी और सब ने मिलके खाया। ये दूर तक जो आपको टेबल नज़र आ रही हैं सब लेडीज़ हमारे साथ ही थी, कुछ हमारे साथ जेंट्स थे। तो खाना खाया सब ने मिलके और एंजॉय किया। और यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि अब इसके बाद जाएंगे घर। थक चुके हैं सब चल चल के, जितना कि हमने सफ़र किया चल चल के। तो जब आप भी आएँ तो आप अपने जूतों का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, तो जूते अच्छे होंगे तो आरामदेह होंगे तो आप बड़े आराम से पूरी सैर करेंगे और एंजॉय करेंगे। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।